बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो अक्सर भाइयों के ये सवाल आ रहे हैं कि चेतर बिसाख के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो जिससे हमारे कबूतर अच्छे उड़ सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है, नए शौकीन से यही गुजारिश है कि जो अगर चाहता है कि उसके कबूतर इन दिनों अच्छे उड़ें और अच्छी परवाज़ करें, तो उसको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जो चीज़ मैं आज आपको बताने लगा हूँ, जो चीज़ मैं आपको शेयर करने लगा हूँ, यकीन जानो जो भाई इस चीज़ को अपने कबूतर की फील्ड में लाएगा ना, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा होगा। क्योंकि ये मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं आपको यानी बताता आ रहा हूँ, पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, काफ़ी सारे भाइयों को उससे फ़ायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये चीज़ आपको इतना फ़ायदा पहुँचाएगी इन दिनों के आपके जो है ना, आपको खुद समझ आ जाएगी कि वाक़ई कोई ऐसी चीज़ हमें बताई है और बिल्कुल सस्ती और देसी चीज़ है। ठीक है? तो ये चीज़ को आप नोट करो और अपने इल्म में लाओ और इसको अपने पास यानी अक्सर, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप का नंबर भी लोगों भाइयों को दे रखा है। ठीक है? तो भाई अक्सर ये करते हैं कि अगर उनको व्हाट्सअप पे कोई चीज़ मैं बताता हूँ ना, तो वो यानी फिर उस चीज़ को मिस कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने जिस तरह एक अच्छी कबूतरबाज़ी करना चाहता हो ना, तो आपको चाहिए कि आप अपने लिए एक नुस्खे की बुक बना लो। ठीक है? जो कोई नुस्खा आपके इल्म में आए और उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले, तो उसको आप अपने डायरी में ऐसा सेव कर लो कि वो आपसे कभी गुम ना हो सके। ठीक है? ये अक्सर क्या होता है कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दो या कुछ छोड़ दो, कल को मोबाइल यानी ख़राब हो जाता है या चेंज करना पड़ता है, तो फिर अक्सर हमारे पास जो डाटा होता है वो यानी हम सेव नहीं कर सकते, तो हमसे सारा मतलब ज़ाया हो जाता है और हमारी मेहनत जो होती है वो चली जाती है। ठीक है? तो सबसे पहले आपने अपने लिए एक डायरी बनानी है। जो अगर आप अच्छी कबूतरबाजी करना चाहते हो, मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? आप डायरी बनाओ और उस डायरी को ऐसा सेव करो अपने पास जैसे आप अपने परिंदों की देखभाल करते हो, उन पे यानी अपना टाइम देते हो, तो उस बुक को भी अपने पास सेव कर कर के जो आपके इल्म में नुस्खा आए या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको फ़ायदा पहुँचाए इस शौक़ में, ठीक है, उस चीज़ को अपने नोटबुक में उतार लो। ठीक है? तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ और आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ कि ये क्यों ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि देखो, चेतर जो बिसाख की बाज़ी है या इसमें आप कबूतर उड़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका कबूतर जो है ना, बिल्कुल फ़िट रहना चाहिए। फ़िट यानी फ़िट से मुराद उसका हाज़मा अच्छा होना चाहिए। अगर कबूतर का हाज़मा फ़िट होगा, तो ही कबूतर आपका आगे आपको काम करके दिखाएगा। ठीक है? क्योंकि इन दिनों की जो कबूतरबाज़ी होती है, ये बिल्कुल डिफ़रेंट है जेठ से। जिस तरह यानी हम गर्मियों में शौक करते हैं कबूतर का, उससे और इस इन दिनों की जो यानी कबूतरबाज़ी है, यानी जिस तरह दिसंबर हो जाए, जनवरी हो जाए, फरवरी, मार्च, ये टोटल डिफरेंट यानी कबूतरबाज़ी है। इसमें यानी कबूतर को क्या है कि पानी कबूतर चढ़ाता नहीं है, पानी की उसे ज़रूरत होती नहीं है और पानी कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो पोर्ट में दाना होता है वो रह कर यानी ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि वो डाइजेस्ट हो सके, कबूतर उसको हज़म कर सके। जब कबूतर को आप दाना दोगे, कोई चीज़ दोगे, वो हज़म करेगा, तो ही उसकी यानी एनर्जी बनेगी। अगर वो दाने को हज़म नहीं करता, वो यानी उस दाने को अपने पोर्ट में रखता है काफ़ी टाइम, तो वो दाना बासी भी होता है और वो दाना यानी कबूतर को नुकसान भी पहुँचाता है। तो ठीक है ना? तो आपने सबसे पहले इन दिनों कबूतर को यानी पानी आपने सेट करना है कि हमारे कबूतर को कितनी पानी की ज़रूरत है। उस पानी पे आप अपने कबूतर को पहले रखो, पानी उसका सेट हो जाए, फिर आपको जो चीज़ मैं आज बताने लगा हूँ, आप इस चीज़ को अपने कबूतर के इस्तेमाल में लाओ। इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपको इसका रिज़ल्ट इतना ही ज़बरदस्त होगा, जितना कि आपको ये ईज़ी देखो, चीज़ें बहुत आसान हैं। मैं आज जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ, सिर्फ़ 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें और काफ़ी सारी उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में ही मौजूद हैं। देखो, कबूतरबाज़ी करने के लिए कोई बड़ा ख़र्चा नहीं करना पड़ता। ठीक है? छोटे से खर्चे में भी अच्छी शौक हो जाता है, अच्छा कबूतरबाज़ी हो जाती है, यानी आप समझो इस चीज़ को। तो पहले नंबर पे जो चीज़ है, आपने लेना है अंजीर। ठीक है? अंजीर जो होती है, मैं स्क्रीन पे पिक्चर दे दूँगा, आप उसको देखो, समझ लो क्या चीज़ है। ठीक है? ये आपको ईज़िली फ्रूट्स, नट्स की जहाँ बादाम, पिस्ते वग़ैरह मिलते हैं, उनके पास ये चीज़ आपको ईज़िली मिल जाएगी। नहीं तो आप मसाले की दुकान पे जाओगे, ठीक है? परचून की दुकान पे जाओगे, तो वहाँ भी आपको ये अंजीर मिल जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक? अंजीर आपने लेनी है, ठीक है? और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए, मुनक्का। ठीक है? मुनक्का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हाज़मे के लिए, कबूतर का खून बनाता है, ठीक है? और डाइजेस्ट जो है वो बहुत जल्दी हाज़मे का काम करवाता है। ठीक है? मुनक्का दूसरे नंबर पे आपके पास चीज़ होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए, दक्कनी मिर्च। ठीक है? जिस तरह हम काली मिर्च होती है छोटी-सी, ठीक है? खाने में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक पेपर शायद इस तरह कहते हैं। तो काली मिर्च की तरह एक दूसरी होती है सफ़ेद मिर्च, जिसको हम दक्कनी मिर्च कहते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए तीसरे नंबर पे चीज़। और चौथे नंबर पे जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये इस नुस्खे की
इम्पोर्टेंट यानी सबसे मेन ये चीज़ है। ये आपके पास एक नंबर होनी चाहिए और ये आपको मिलेगी पंसारी के पास। पंसारी जहाँ मतलब ये जड़ी बूटियों का सामान बिकता है, आपको ये चीज़ वहाँ से मिलेगी, ठीक है। इसका नाम है सफ़ेद मूसली। इसे कहा जाता है सफ़ेद मूसली। इसकी स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हो। ये जितनी अच्छी आपको मिलेगी, ये जड़ जड़ होती है, ठीक है। किसी पौधे की जड़ होती है, तो ये आपको हासिल करनी है। ये एक नंबर आपने हासिल करनी है, इंशाल्लाह फिर कमाल देखोगे आप कि आपको मज़ा ना आए। इस छोटे से आसान से नुस्खे में भी आपके कबूतर ऐसी परवाज़ें करेंगे, आपकी अकल तंग रह जाएगी कि वाकई हमारा कबूतर उड़ रहा है आज। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ, ठीक है। तो चीज़ें आपने नोट कर ली हैं, ये चारों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसको बनाने का जो तरीका है वो आपको बताता हूँ, फिर आपको इस्तेमाल का तरीका ही बताता हूँ, आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, ठीक है। तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अंजीर लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक पीस अंजीर की ले लो, ठीक है। और 3 अदद आपने लेने हैं मुनक्के, ठीक है। मैं जो क्वांटिटी बता रहा हूँ आप ये बनाओ, ये छोटी सी है। पहले आप अपने कबूतरों पे आजमाओ, आपको मज़ा आए तो फिर आप इसको आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। आपने लेना है एक अंजीर, 3 अदद आपने लेने हैं मुनक्के। मुनक्के के आपने बीज निकाल लेने हैं, ठीक है। आपने इन दोनों चीज़ों को इतने खूब यानी इसको करना है आपने मिक्स कि ये यकजान हो जाए, दोनों अंजीर और मुनक्का यकजान होने के बाद आपने क्या करना है, 6 अदद आपने लेने, 6 पीस आपने लेने दक्कनी मिर्च के। दक्कनी मिर्च इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, कबूतर का दिमाग यानी खोल के रखती है और कबूतर को एक्टिव रखती है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये आपने दक्कनी मिर्च 6 अदद लेके इसको बारीक किसी खरल में डाल के इसको बिल्कुल पीस लें। जब ये पाउडर हो जाए, ये पाउडर हो जाए, इसके अंदर आपने यही माजून डाल के यकजान कर लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जो आपको लेनी है सफ़ेद मूसली जो बताई जा रही है, सफ़ेद मूसली की आपने एक डंडी लेनी है, ठीक है। चाहे छोटी बड़ी जितनी भी हो, आप इसको डाल के खरल में इसको भी पाउडर कर लो। खरल में कूट के यानी बिल्कुल बारीक पाउडर कर लो। तो आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। जब ये पाउडर बन जाए, आपके पास ये पाउडर शक्ल में आ जाए, फिर आपने इसकी एक चुटकी, ये 2 उंगलियों की, ज़्यादा नहीं करनी, आपने 2 उंगलियों की एक चुटकी, ठीक है। एक चुटकी लेके उसी माजून में डाल के आपने मिक्स करके इसकी माजून बना लेनी है। जब ये माजून बन जाए, आपके पास ये 4 चीज़ें यकजान हो जाएँ, तो ये आपके पास माजून तैयार हो चुकी है। यानी समझ लो कि आपका नुस्खा जो आपने बनाया है वो रेडी हो चुका है। अब इसको रेडी करने के बाद आपने करना क्या है, जिस कबूतर का आपके कबूतर का हाजमा बेस्ट हुआ है, ठीक है। ये वैसे भी अगर आप ये कबूतर को इस्तेमाल कराओगे, ठीक है, वैसे भी अगर आप इस्तेमाल कराओगे तो आपको इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे, फिर आप कहोगे कि वाकई कोई चीज़ आपके हाथ आई है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि ये जो सफ़ेद मूसली आपको बताइए, बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है। इसमें आप इसको यानी आप ऐसे मत समझो कि ये यानी कोई आम सी चीज़ है। ये एक चुटकी आपको जो कमाल दिखाएगी ना सफ़ेद मूसली की, आप खुद बोलो कहोगे कि यार वाकई कोई नुस्खा हमने बनाया और आज हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है। तो जिस तरह मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये हमारे प्रैक्टिकल में रह चुकी है और इस चीज़ को हम इस्तेमाल कर चुके हैं और वही चीज़ आपको बता रहे हैं। हमें इसका रिज़ल्ट पता है। जिस भाई ने लगाना है ना, अगर परफेक्ट कबूतर पे लगाना है तो रिज़ल्ट मुझे उस कबूतर का पहले से समझ आ जाना है कि उसने कैसी परवाज़ करनी है, ठीक है। तो अब आपने ये चीज़ बना ली है। अब आपने क्या करना है, कबूतर को सुबह आपने यानी अगले दिन आपने कबूतर को उड़ाना है। उड़ाने से पहले आपकी जो तरतीब है वो ये होनी चाहिए कि आपने कबूतर को मतलब दोपहर को जिस तरह आप उसको दाना देते हो, दाना आप उसको इस हिसाब से दो कि वो दाना सुबह तक हज़म कर जाए कबूतर, ठीक है। एक होता है ना बिल्कुल भरपेट देना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीने ऐसे होते हैं, इसमें कबूतर पानी कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सुबह तक कबूतर के पोट में दाना रह जाता है, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कबूतर को दाना इतना दिया जाए कि वो सुबह तक अपना पोट यानी खाली कर चुका हो, ठीक है। तो आपने करना ये है कि उसको दोपहर को आपने 2 बजे दाना देना है, फिर उसके आगे आपने पानी रखना है कबूतर के आगे। पहले उसको दाना खिलाओ, दाना जितना वो खाना चाहे यानी उस हिसाब से उसको दाना दो कि उसका यानी कि आपको समझ आ जाए कि सुबह तक दाना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और पानी फिर उसके आगे ऐसे बर्तन में रखो कि कबूतर यानी इजीली जैसे वो अपनी नोक डाले ना पानी में, उसको जितना दिल करे कि एक ही दफ़ा में वो खींच के अपना पानी भर ले। फिर उसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आपने यानी कबूतर के आगे से पानी हटा लेना है, ठीक है। पानी हटा के साइड पे आप रख लो। अब आपने दोपहर को दाना वाना कर दिया। अब रात को आपने जाना है 10 बजे कबूतर के पास। 10 बजे आपने कबूतर के पास जाना है, तो उसकी पोट चेक करनी है कि पोट में कितना दाना है, ठीक है। फिर आपने ये जो गोली आपको बताई है,
ये आपने बना लेनी है काली मिर्च से थोड़ी बड़ी, और काला चना जो कबूतर में हम इस्तेमाल करते हैं इससे ज़रा छोटी। ठीक है, ये मिकदार आपको बता रहा हूँ, यानी काली मिर्च से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और काले चने से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ये साइज़ की आपने बनानी है गोली। रात को 10 बजे के करीब या 11 बजे के करीब आप कबूतर को ये गोली दो। गोली देने के बाद, ये माजून देने के बाद, आप कबूतर को ऊपर से, यानी उसको ज़रूरत जितना पानी का है, यानी उसको आप ये समझ लो कि यार अब पोट में इतना दाना रह गया है कि मैं पानी दूंगा तो ये, यानी इजीली। अब ये नहीं करना कि 10 सीसी 15 सीसी पानी दे देना, इन दिनों पानी नहीं दिया जाता ज़्यादा कबूतर को। ठीक है, आपने देखना है 5 सीसी की ज़रूरत है या 3 सीसी की ज़रूरत है या 8 सीसी की ज़रूरत है। इसके अंदर इससे ज़्यादा आपका कबूतर मांगेगा भी नहीं। 7 सीसी इनफ बहुत है, इससे ज़्यादा भी नहीं मांगेगा। 5 सीसी के अंदर अंदर आपका कबूतर सुबह तक पोट खाली करके बैठा होगा। ये गोली दो, 5 सीसी ऊपर नीम गर्म पानी दो, ज़रा सा पानी गर्म होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि आपकी उंगली जले, यानी गर्म होना चाहिए। ठीक है, वो पानी दो, ये गोली दो। इंशाल्लाह सुबह जब आप अपने कबूतर को निकालोगे ना, आपको जाल में खड़ा बता देगा कि मैं किस ढंग में बैठा हूँ। फिर आप उसको उड़ाओ, इंशाल्लाह आपका कबूतर सुपर परवाज़ करके आएगा, आपको मज़ा करा देगा। तो ये था आज का यानी मेरा नुस्खा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ अब मैंने खुद अपने कबूतरों में इस्तेमाल करनी है इन दिनों की। ये बहुत शानदार चीज़ है। ठीक है, और इसको आपने रेगुलर अपने इस्तेमाल में नहीं रखनी। ठीक है, मतलब कि जिस दिन आपने कबूतर से परवाज़ लेनी है उस दिन ये चीज़ दोगे, कबूतर आपका 3 घंटे उड़ने वाला 6 घंटे उड़ के बैठेगा, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको रोज़ इस्तेमाल में लाओगे तो उसका फिर साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, वो फिर नुकसान की तरफ आ जाती है। अगर आप पहले दिन दोगे कबूतर को, पहली परवाज़ में, उसमें कबूतर अच्छा उड़ेगा। दूसरी परवाज़ की अगर रेस्ट दोगे, रेस्ट के बाद फिर दोगे तो कबूतर के, यानी देसी चीज़ है ना, ये थोड़ा असर करती है लेकिन अपनी एक जगह बनाती है कबूतर के अंदर, फिर यानी अपना कमाल दिखाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आज़माओ, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी, क्योंकि अक्सर भाई मुझसे सवाल कर रहे थे कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसी चीज़ बताएँ जो, अब मैंने सोच के आपको ऐसी चीज़ बताई है कि जो आपको बहुत फ़ायदा देगी इन दिनों, क्योंकि बिल्कुल आसान सी चीज़ है। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा यानी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपको बताया कि आसानी से 4 चीज़ें आपको मिल जाएँगी और मजबूत। अच्छा, अगर आपको फिर ये मज़ा दे दे तो फिर इसकी तादाद आप बढ़ाकर थोड़ी ज़्यादा बना लो। जितनी पुरानी होगी माजून उतना ही ज़्यादा असर होगा इसका, ये आप अपने ज़हन में रखो। ठीक है, तो ये बिल्कुल कम मिकदार में मैंने आपको बताई है और आप इसको बनाओ, इस्तेमाल करो। फिर अपने भाई हबीब को कमेंट्स में अपनी राय देना कि आपको किस तरह लगी है। ठीक है, तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।